रश्मि फ़ोन रखते ही एक अजीब सी घुटन से भर गई थी। क्या करे वह इस रिश्ते का? क्यों ऐसा कोई कानून नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता को भी तलाक दे सके? वह ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहती थी उतना ही उसके पापा विनोद उसे कीचड़ में घसीट लेते थे। बहुत देर तक वो यूं ही गुमसुम सी बैठी रही। तभी उसकी मम्मी संगीता ने आकर कमरे की लाइट जलाई और बोली, क्या हुआ रश्मि? इतनी परेशान क्यों हो? रश्मि आंखों में आंसू भरते हुए बोली, आज फिर आपके पति के कारण मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। संगीता हंसते हुए बोली, मेरे पति या तुम्हारे पापा? रश्मि गुस्से में बोली, आप तो बड़े मज़े से उनसे अलग हो गई, मगर क्या कोई अदालत है जहाँ पर मैं उन्हें तलाक दे सकूं? संगीता बोली, आखिर क्या हुआ? क्या किया विनोद ने? रश्मि बोली, मेरे ओहदे के नाम पर कहीं पर दलाली करते रहते हैं। कहते फिरते हैं कि मैं रश्मि मैडम का पापा हूँ और इसलिए उन्हें पता है कि कौन सी कंपनी का टेंडर मिलेगा। संगीता कुछ सोचते हुए बोली, यह तो विनोद की पुरानी आदत है। उसने हमेशा रिश्तों को अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल किया है। 56 साल की उम्र में भी उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ है। रश्मि बालों का जूड़ा लपेटते हुए बोली, जब भी फ़ोन करते हैं हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे मैंने उनके साथ कुछ गलत किया हो। संगीता बोली, दिल पर क्यों लेती हो बेटा? रश्मि बोली, मैं दिल पर कैसे ना लूँ मम्मी, वे कभी भी मेरे लिए नहीं थे, मगर जब से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो वो अपने पिता होने का फर्ज मुझे क्यों याद करवा रहे हैं? देखा जाए तो रश्मि 27 वर्ष की खूबसूरत लड़की थी। जब रश्मि 12 साल की थी तब से उसके मम्मी पापा अलग रहते हैं। वजह थी रश्मि के पापा विनोद का ना तो किसी नौकरी पर टिक पाना और अपनी पत्नी संगीता के पैसों पर ही महिलाओं के साथ ऐयाशी करना। रश्मि को जब सब कुछ समझ आई तो तब से उसने अपनी मम्मी संगीता को विनोद की हरकतों के कारण परेशान ही देखा। रश्मि को माँ बाप दोनों के प्यार की ज़रूरत है, इसलिए वह रिश्तों में बंधी रही थी। रश्मि की पेरेंट टीचर मीटिंग हो या उसकी कोई परीक्षा, विनोद कहीं भी नहीं था। एक दिन तो हद ही हो गई थी जब विनोद ने रश्मि की फीस ही नहीं भरी थी, जिस कारण रश्मि को वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। रश्मि को आज भी याद है कि उसकी मम्मी संगीता ने कैसे कैसे इंतजाम करके उसकी फ़ीस भर दी थी। विनोद ने पूछने पर फिर से एक सफ़ेद झूठ बोल दिया था कि वह पैसे उसने अपने दोस्त के इलाज में लगा दिए थे। रश्मि ने ही उस घटना के बाद अपनी मम्मी को कहा था कि मुझे पापा के साथ नहीं रहना है, मगर संगीता ना जाने फिर भी क्यों उस शादी को तोड़ नहीं पा रही थी। मगर जब विनोद धोखाधड़ी के कारण जेल चला गया और यह भी पता चला कि वह किसी और औरत के साथ रह रहा था, तो संगीता ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत जुटाकर अलग होने का फैसला कर लिया था। जिंदगी में अचानक आए इस मोड़ पर जहां संगीता ने अपने आप को संभाल लिया था, वहीं रश्मि को कड़वाहट से भर दिया था। रश्मि को ना पहनने का शौक़ था और ना ही ओढ़ने का। सारा दिन जोगिन सा वेश धरे रश्मि घूमती रहती थी, मगर रश्मि की आंखों में गजब का आकर्षण था और वह बेहद खूबसूरत भी थी। वहीं संगीता ने अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ा। अपने बालों से लेकर त्वचा तक की संचित राशि को वह बहुत संभाल कर रखती थी। इसलिए देखने वालों को रश्मि और संगीता माँ बेटी कम, बहनें अधिक लगती थी। रश्मि जहाँ इतनी छोटी सी उम्र में गंभीरता का आवरण ओढ़े रखती थी, वहीं संगीता ने खिलखिलाना नहीं छोड़ा था। रश्मि अगले दिन जब ऑफिस पहुंची तो ऐसा लगा जैसे पूरा स्टाफ उसे ही देखकर मन ही मन हंस रहा हो। जैसे ही रश्मि ने अपना पर्स रखकर अपना सिस्टम ऑन किया,
तभी बाहर से चपरासी आकर बोला, मैडम साहब जी आए हैं। रश्मि इससे पहले कुछ कहती, खीसे निपोरता हुआ विनोद अंदर आ गया और आते ही बोला, रश्मि अफसर बिटिया से मिलने के लिए तो अब अपॉइंटमेंट लेना होता है। सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई, मगर इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वह तो तेरा नसीब अच्छा था कि तुझे सरकारी नौकरी में इतना अच्छा ओहदा मिल गया। रश्मि रूखे स्वर में बोली, पापा इसमें नसीब का नहीं, मेरी और मम्मी की मेहनत का नतीजा है। विनोद बेशर्मी से बोला, और मेरा योगदान? वह तो तेरी मम्मी ने मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। तुझे क्या पता कितना मुश्किल है अपने बच्चे के बिना रहना। रश्मि खुद को संभालते हुए बोली, पापा आप मेरा नाम लेकर अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस मत कीजिए। एक आदमी मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बना रहा है। विनोद बोला, तुमने विश्वास कर लिया? बस इतना ही जानती हो तुम मुझे? रश्मि बोली, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, इसीलिए बोल रही हूँ। विनोद बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। रश्मि को अच्छे से पता था कि विनोद हर जगह सहानुभूति इकट्ठा करता है, पर फिर भी वो अपने कमज़ोर वजूद पर गुस्सा कर रही थी। क्यों नहीं वह कानूनी रूप से अलग हो जाती? क्यों आज भी वे इस रिश्तों को लाश बने ढो रही है? जब रात को रश्मि घर पहुंची तो मम्मी इंतज़ार कर रही थी। खुश होते हुए बोली, तुम्हारी बुआ ने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है। रश्मि बोली, एक रिश्ते को मैं हर्ष देख चुकी हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं है ये सब झेलने की। संगीता बोली, अरे सब मर्द एक जैसे नहीं होते। और फिर तेरी बुआ बोल रही है कि वे सब संभाल लेंगी, किसी को पता नहीं लगने देंगी कि तुम्हारे पापा कैसे हैं और हम साथ नहीं रहते। रश्मि बोली, मम्मी इसमें गलत क्या है? बल्कि मुझे तो आप पर गुस्सा है कि आपने अब तक उनसे तलाक क्यों नहीं लिया। संगीता रश्मि को समझाते हुए बोली, बेटा तू कुछ नहीं समझती, लड़का भी तेरी तरह क्लास 1 ऑफिसर है और बहुत अच्छे परिवार का है। आज लोग रिश्ता भी बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। रश्मि को अच्छे से पता था कि यह पहला रिश्ता है जिन्हें दहेज नहीं चाहिए और वह बनती हुई बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। रविवार को रोहन और उसके परिवार का आना तय था। रश्मि ने पहली बार अपनी मम्मी को इतना खुश देखा। संगीता बार बार कह रही थी कि रश्मि, अगर तेरी खुशी के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे थोड़ा समझौता भी करना पड़ेगा तो उसमें कोई बात नहीं। इससे पहले रश्मि कुछ कहती या समझती, विनोद अपनी अटैची लिए बंटी बुआ के साथ दरवाजे पर खड़ा था। बंटी बुआ रश्मि को गले लगाते हुए बोली, देख तेरी शादी के साथ साथ मेरे भाई का वनवास भी समाप्त हो जाएगा। रश्मि बिना कुछ बोले दफ्तर चली गई थी। वहाँ जाकर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। यह क्या ड्रामा है मम्मी? आपने कैसे पापा को घर के अंदर घुसा लिया है? संगीता बोली, बेटा यह सब तेरी भलाई के लिए है। आज भी लोग टूटे हुए घर से रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। रश्मि ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। मन ही मन वह सोच रही थी कि झूठ की नींव पर वह कैसे एक प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। रविवार की सुबह से ही घर में गहमा गहमी का माहौल था। संगीता और बंटी ने मिलकर पूरे घर की काया पलट कर दी थी। घर के हर कोने को देखकर ऐसा लग रहा था मानो विनोद इसी घर में रचा बसा हुआ हो। बंटी बुआ अपनी समझदारी की दाद देते हुए बोली, मैंने उन्हें कानों कान खबर नहीं होने दी कि लड़की के मम्मी पापा अलग रहते हैं। शाम को रोहन और उसका परिवार तय समय पर आ गया था। विनोद ने रोहन के परिवार के सामने ऐसी कमान संभाली कि ऐसा लग रहा था मानो रश्मि की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उसी का हो। रोहन के मम्मी पापा बोले,
हमें ऐसे ही संस्कारी परिवार और पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत थी। रोहन को भी रश्मि पसंद थी, मगर रश्मि का क्या? वह वास्तव में यह चाहती थी। जब रश्मि और रोहन बाहर गए तो रोहन बोला, रश्मि तुम्हारे पापा तो सुपर हीरो हैं। रश्मि कुछ नहीं बोली और उसने बात बदल दी थी। रश्मि और रोहन जब वापस आए तो दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उस दिन अंगूठी की तारीख निश्चित हो गई थी। विनोद ने बड़े आराम से घर पर कब्जा जमा लिया था। रश्मि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार उसकी मम्मी उसे रोक देती थी। रिंग सेरेमनी भी हो गई थी। रश्मि के ससुराल वाले बहुत खुश थे। विनोद ने दिल खोल कर खर्च किया था। संगीता जब तब रश्मि को बोलती, देखा अगर पापा ना होते तो मैं कहाँ से यह सब कर पाती। मगर एक दिन सुबह सुबह कुछ लोग विनोद को ढूंढते हुए आ गए थे। पता चला कि रश्मि की सगाई की सारी तैयारियां करने के लिए विनोद ने उधारी पर पैसे लिए थे। वे लेनदार ढूंढते हुए वहां धमक गए थे। संगीता ने हर बार की तरह आंसू बहाने शुरू कर दिया। रश्मि ने बेरुखी से संगीता की तरफ देखा, उन लोगों का बकाया पैसा चुकाया और विनोद से कहा, पापा कब तक आप ऐसे ही मुझे शर्मिंदा करते रहोगे। विनोद बेशर्मी से बोला, बेटी की शादी में तो राजा लोग भी उधार लेते हैं और फिर मैं तो एक आम आदमी हूँ। रश्मि ने गुस्से में अपने पापा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे तीर की तरह निकल गई। संगीता पीछे पीछे नाश्ते का प्लेट लेकर दौड़ी, मगर तब तक रश्मि की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई थी। विनोद बोला, ऐसे कैसे इस राजरानी का निवास ससुराल में होगा। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। औरतों के अंदर सहनशीलता भी होना चाहिए। संगीता सिसकते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी मुश्किल से मैंने रश्मि को शादी के लिए तैयार किया था। विनोद गुस्से में बोला, अरे तो मैं बात कर तो रहा था, मगर उसे किसने कह दिया था झांसी की रानी बनने को? मैंने तो उसे थोड़ी ही कहा कि मेरे पैसे चुकाए। रश्मि का ऑफिस जाकर भी सिर चकरा रहा था। बार बार उसे लग रहा था कि वह रोहन के साथ गलत कर रही है। दोपहर को लंच टाइम में वह आधे दिन की छुट्टी लेकर रोहन से मिलने चली गई। रोहन किसी मीटिंग में व्यस्त था। उसने रश्मि को कहा, तुम सीधे घर पहुँचो, एक साथ दोपहर का खाना खाएंगे। रश्मि को बिना किसी पूर्व सूचना के रोहन के घर जाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, मगर रोहन बोला, मम्मी को बता दिया है मैंने। जब रश्मि रोहन के घर पहुंची तो रोहन की मम्मी रसोई में भिंडी की सब्जी काट रही थी। महाराज ने राजमा और कोफ्ते पहले से ही बना रखे थे। रश्मि सीधे रसोई में ही आ गई और बोली, आंटी लाइए सब्जी मैं काट देती हूँ। रोहन की मम्मी इससे पहले कुछ बोलती, रश्मि ने फुर्ती से सब्जी काट दी थी। रश्मि जिस फुर्ती से काम कर रही थी, उसी फुर्ती से उसने अपने जीवन की कहानी सुना दी। जब सलाद भी कट गया था तब रोहन की माँ बोली कि बेटा, लेकिन तुम्हारा कन्यादान कौन करेगा? तुम अपने पापा को शादी में सम्मिलित नहीं करना चाहती। रश्मि ने बालों को जूड़ा लपेटते हुए कहा, आंटी मैं झूठ की नींव पर नए रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती हूँ। मेरे पापा के बारे में जो कुछ मैंने बताया सब सच है। मेरी ज़िंदगी में उनका रोल बस एक स्पर्म डोनर का ही है। वे इस शादी के बहाने दोबारा मेरी मम्मी की ज़िंदगी में सेंध लगा रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरी शादी के कारण मम्मी उन्हें सह रही है। अगर आपको सब सही लगे तो आप बता दीजिए, नहीं तो कोई नहीं। जैसे ही रश्मि पीछे मुड़ी, रोहन रसोई के दरवाजे पर ही खड़ा था। रोहन बोला, अरे खाना तो खा लो। नहीं, बस मुझे भूख नहीं है। और रोहन से बोली, पहले आंटी से सारी बातें समझ लेना,
फिर खाऊंगी कभी। रोहन की मम्मी मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह इस घर की इतनी तेजस्वी लड़की को स्वीकार कर पाएंगे। क्या यह परिवार स्पर्म डोनर की बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर पाएगा। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टोरी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।